जब ये भोग लगाने लगते मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ खाओ, तो इनके भगवान तो खाते नहीं। जो भगवान का भोग लगाते हैं वो तो आज तक नहीं खाए, लेकिन सामने मैं बैठा हूं और मैं आवाज सुन रहा हूं कि बुला रहे हैं, तो मैं आके खाने लगता हूं। इसमें मेरी क्या गलती? ये शब्द सुनते ही पांडे जी चरणों में गिर गए। प्रभु और धन्य हो यशोदे आप, ये साक्षात ब्रह्म, साक्षात नारायण तुम्हारे बालक बनकर के आए हैं, तुम धन्य हो। इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीलाएं ब्रज में हो रही हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। मैया यशोदा ने घर में सब व्यवस्था होते हुए भी, सेवक सेविकाएं हैं, फिर भी मैया यशोदा कन्हैया के लिए मक्खन निकालती। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो अपने माँ के हाथ का भोजन करते हैं। बहुत सौभाग्य, माँ के हाथ का सूखा भोजन अमृत, पत्नी के हाथ का भोजन हो सकता है और भगवान का भोग लगा प्रसाद हो सकता है, लेकिन जिसमें वात्सल्यमयी मां का हाथ लग गया है वो तो अमृत है, अमृत। सूखा भोजन दे दे। मैया यशोदा ने यानी यानी गीतानि तदवाल चरितानि चो दधि निर्मंथने काले स्मरन्तिम तान गायतो। मैया यशोदा दधि मंथन कर रही हैं और गीत गुनगुना रही हैं। अद्भुत शोभा का वर्णन सुखदेव जी ने मैया यशोदा का किया है। दधि मंथन से नवनीत निकलने वाला था, तब तक में भगवान आगे खड़े हो गए। ऐसे नाटक करके रोने लगे, भूख लगी तो मैया वहीं पर तुरंत बैठ गई और मैया ने कहा मेरा ही दूध पी। आंचल में कन्हैया को ढक लिया और मैया ने दूध पिलाना आरंभ किया। दूध पीते पीते कन्हैया मुख बाहर कर पूछा, मैया एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा ये बताओ तुम मुझे मानते हो कि अपने एक दो गोरस को मानते हो, दूध को मानते हो? बड़े प्यार से सिर सहलाती हुई मैया कहती, अरे अपने लल्ला को मानती हूँ। तो भगवान कहते हो तो अभी देखते हैं। फिर से दूध पीने लगे और देखते देखते ही दूध पक रहा था आंगन में, अगीठी में, गुरसी में गर्म हो रहा था मटके में, तो उसमें उफान आया। मैया यशोदा ने एकदम से कन्हैया को उठा करके और कचेर दिया, पटक पटक। भगवान ने कहा देख लो मां, अभी तो कह रही थी कि हम तो अपने लल्ला को मानते, 1 मिनट नहीं लगा हमको पटक दिया, कचेर दिया और चल दी दूध उठा। तो भगवान ने क्या कर, वहीं पर लोढ़ा रखा था, वो लोढ़ा को उठाया, मारा उस तरछी में, तो तरछी हो गई 6 फूट की विदेह, छितर पितर, पूरा गोरस सागर में फैल गया। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया ने आज मेरा ही मटका पुराना तोड़ दिया, क्रोध आया
अब मैया कन्हैया को मारने के लिए हाथ में छड़ी उठाई और भागी। भगवान को कैसे पावे? माँ और बेटे की प्रतियोगिता शुरू हुई और मैया थोड़ी भारी थी शरीर में, तो श्वास फूल जाए। भगवान तुरंत भाग। घंटों लगा। भगवान को दया, ये मुझे कभी नहीं पा सकती मेरी माँ, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ के सामने मेरा क्या प्रभुत्व। तो भगवान अपने आप खड़े हो गए। मैया ने सोचा हम नहीं पकड़ लेंगे। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे जी। और मैया ने पकड़ा, कहा लाओ रस्सी। आई रस्सी रेशमी और मैया लगी बांधने, तो 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ गई, पूरे घर की रस्सी लग गई, नहीं बंधे। भगवान कहते ऐसे कैसे बंधेगी? सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते धन्यः निवसति हृदय तेषां श्री हरेर् भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहायो प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान को बांधना है तो भगवान रस्सी में नहीं बंधते, भगवान धागे में बनते हैं। जो कलावा पंडित लोग ऐसे तोड़ के आपके बांध देते हैं ना धागा, भगवान कहते हैं कच्चे धागे में बनते हैं, लेकिन वो प्रेम सूत्र होना चाहिए, उसमें बनते हैं रस्सी। नहीं बंधे, पूरी शक्ति लगा दी मैया ने, पूरे घर की रस्सी लग गई, लेकिन 2 अंगुल की छोटी पड़े। 2 अंगुल क्या है? जीव की भेद बुद्धि, दैत्य भाव। खैर भगवान की दृष्टि पड़ी, आंगन में 2 वृक्ष थे, चिर प्रतीक्षित भगवान के चरणों भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान को दया आई, भगवान बंधे, उखल में मैया ने बांध दिया, अपने काम में लग गई। और जब मैया थोड़ी आंखों के ओझल हुई तो भगवान ने उस उखल को खींचना आरंभ किया। वृक्षों के बीच से निकले, दोनों का स्पर्श किया, 2 वृक्ष गिर गए, धड़ाम से गिरे। 2 देव वृक्ष पुरुष प्रकट हो गए। उन वृक्षों से पुरुष प्रकट कर दिया प्रभु ने। वो थे नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर के बेटे थे, अहंकारी थे, धन का अहंकार, तन का अहंकार, मन का अहंकार और पद का अहंकार। संत का अपमान किए, कहो जाओ वृक्ष बन जाओ, वृक्ष बन गए। प्रार्थना किया, महाराज वृक्ष योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा मुक्ति मिलेगी जब कोई मेरे ठाकुर की कृपा होगी, भगवान का स्पर्श होगा तो मुक्ति हो जाएगी। ध्यान रखना, संतों का श्राप सदैव वरदान होता है। संत कभी श्राप देते ही नहीं। संत नाराज भी हो जाएं तो संतों की नाराजगी भी आपकी प्रसन्नता है। ध्यान रखना, लगेगा थोड़े समय, लेकिन उसमें भी कुछ भेद है। आज दोनों का भगवान ने सुंदर उद्धार किया, सौभाग्य मिला। संतों ने कहा मैया यशोदा के आंगन के वृक्ष बनने का सौभाग्य मिले तो वृंदावन में जो यदि वृक्ष भी बन गया कोई जीव, तो भी सौभाग्य। किसी व्यक्ति ने एक वृक्ष पर आघात किया, कुल्हाड़ी उठाई, एक कुल्हाड़ी वृक्ष पर लगी, उस वृक्ष से आवाज आने लगी, सत्य घटना, मुझे मत काट, कृष्ण मेरे सखा है,
मुझे लगे रहने दो ब्रिज में, मुझे ब्रिज के बाहर। कन्हैया ने मेरा आलिंगन किया है तो मानो तन प्राप्त कर ब्रज निवास हो। तो क्या कहते हैं, इसलिए उद्धव जैसे जीव कहते आशा महो चरण रेणु जुषामस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्तेजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विविज्ञां। मुझे वृंदावन का कुछ बना दे, इतना बड़ा ब्रज के भूमि का, इस ब्रज की भूमि में नलकुंवर और मणिग्रीव का मेरे ठाकुर ने उद्धार किया है, कल्याण। इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं गोकुल। एक बार बाबा नंद ने सभा की प्रस्ताव रखा कि मुझे लगता है वृंदावन, ये गोकुल की भूमि मेरे कन्हैया के लिए उपयुक्त नहीं है, कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। प्रस्ताव रखा, सभी ने अनुमोदन किया। चलना कहाँ चाहिए, बसना कहाँ चाहिए, तो वनम वृंदावनम दिव्यम प्रस्ताव आया वृंदावन। अभी तक भगवान गोकुल नंदगांव आदि में थे, अब आया वृंदावन। वनम वृंदावनम दिव्यम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यां पुष्यादि प्रणवीरुधम्।